पाकिस्तान की टीम से बाबर या रिजवान को ड्रॉप करने की बात नहीं होती। बात ये होती है कि आगे जाके वर्ल्ड कप के बाद जाके इनमें से किसी एक को नीचे जाना होगा। नीचे से मुराद वन डाउन, एक बंदा हारिस टाइप आप पावर प्ले में रखते हैं। अच्छा, अब कल रात से सुन लो कि यूज हुई पिच है, ऐसी पिच पे बाबर और रिजवान इफेक्टिव होंगे तो आमिर जैसे लोग जो स्पॉट फिक्सिंग में फंसे हुए थे, ये लोग जो सेमीफाइनल में ओपनिंग जोड़ी चेंज करने का मुतालबा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, क्योंकि यही तो वो पिच है यूएई स्टाइल की, लाहौरी स्टाइल की, कराची के स्टाइल की, जो बाबर और रिजवान को रन देगी। देखें, बाबर आजम ने इतना सेट होने के बाद उठा के मारा, कैच हो गया। छक्के नहीं लगते, लेकिन ये गेम था सिंगल डबल, ये गैप्स निकालना चौकों का। तो इसलिए भाई टूर्नामेंट में जब आप कुदरत के निजाम पर क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल में, तो उसके बाद ये वाली बातें नहीं करते आप किसी टूर्नामेंट की प्रोग्रेस में क्या अभी पेयर चेंज कर दो। ये सब आपने वर्ल्ड कप के बाद अपनी टीम को बेहतर बनाना है। और विलियमसन जो कि अगर किसी से डरता है क्योंकि वो करेक्ट खिलाड़ी है, तो वो बाबर को रेट करता है। लग भी गई बाबर की तरफ, कैच गिरा, रिजवान बचे, रन आउट छोड़े, लेकिन जो बात थी वो ये थी कि इनके साथ हमारे पुराने सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो एक बार टुल्ले ने रिजॉल्व किए थे, इस बार बाबर और रिजवान। लेकिन पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करेंगे, अभी करेंगे। एक सच समझ लीजिए, जब विकेटें गिरी तो मैच फिर फंस गया था। आपके पास मोहम्मद हारिस था तो 2-3 टाइमली स्ट्राइक हो गई, रिजवान से बाद में स्ट्रोक्स नहीं लगे और इवेंचुअली वो रना बॉल से ऊपर रख के आउट होके चला गया, विच इज स्टिल अ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। देखें, जीत सेलिब्रेट करने में कभी भी क्रिकेट की समझ अपनी घटाएं नहीं, बढ़ाएं, ऊपर लेके जाएं। ये आपको बैठ के सोशल मीडिया पे ये साबिक लेजेंड ये आपको फीडिंग करते हैं। जैसे पाकिस्तान में टॉक शोज होते हैं ना सियासी, इनमें आपका जहन बनाया जाता है 8 से 12 बजे तक, 7 से 12 बजे तक आपका जहन बनाया जाता है कि आपको सुचवाना क्या है। तो अब आपका जहन कुछ और बनाया जाएगा। अबे इनको इनकी लाइन पे लाओ। जब ये स्क्वाड सिलेक्ट हुआ था तो हमने कहा रिकॉर्ड पर कि मोहम्मद वसीम ठीक आदमी है, वो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं ले रहा। उसने रमीज भाई से बात और मुलाकात कर ली है कि भाई लड़के यही हैं, क्या हम पुराना 24 साल खेला हुआ आदमी डाल दें जिसको बाउंसर खेलनी भी नहीं आती और वो खड़े होके, क्योंकि कहीं पैसे नहीं बन रहे, जहां बन रहे तो वो खड़े होके ऑस्ट्रेलिया में खेलने की टेक्निक। अबे तुम बताओगे इफ्ती चाचू को, जिनका अभी भी 106 मीटर, अबे ग्राउंड में देख इफ्तिखार की जितनी आवाजें लगी है इतनी तो पूरे करियर में तुम्हारे नाम की नहीं लगी। चाचू चाचू चाचू। अच्छा, पाकिस्तान को आखिरकार वो जो आउट ऑफ ऑर्डर जिसके वो साथ लगा हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 7 विकेट से हरा दिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। अब जो कल T20 वर्ल्ड कप का सेकंड सेमीफाइनल होगा वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होगा। अगर इंडिया इंग्लैंड को हरा देता है तो वापस से फिर पाकिस्तान इंडिया हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान वाले इस चीज से घबरा रहे हैं कि कहीं फाइनल में इंडिया ना आ जाए। तो देखिए इस बात पर क्या कहा पाकिस्तान की मीडिया ने। पीसीबी उनकी बातें और ज्यादा मानेगी और जो फैसला बाबर आजम लेंगे वो शायद आखिरी फैसला होगा। रिया भी हमारे साथ जुड़ गई है और रिया, कुछ सब्सक्राइबर्स जो है वो इस तरह के तर्क भी दे रहे हैं कि आप जीत गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। यानी हालांकि जो तर्क है वो तो इलेक्शंस को लेकर दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन में जरूरी नहीं है कि जो आदमी सब सही कर रहा है वही जीते, बाकी भी जीत जाते हैं कई बार। लेकिन आज तो पाकिस्तान ने जिस तरह से जीत हासिल की है उसमें उसने सब कुछ सही किया है। मतलब आप उनको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, खेल के तीनों डिपार्टमेंट में आज वो न्यूजीलैंड से बेहतर टीम थी, बिल्कुल 200%। सहमत हैं आप इस बात से? जी सर, बिल्कुल सहमत है। और पूरे ग्रुप राउंड में हमने जिस पाकिस्तान टीम को देखा, ये पाकिस्तानी टीम उससे बिल्कुल ही अलग थी। चाहे आप फिर टीम की ओपनिंग जोड़ी की हमें बात करें, जो कि लगातार इस पूरे टूर्नामेंट में आलोचना का शिकार होती हुई, बाबर आजम की कप्तानी से लेकर बल्लेबाजी पर सवाल उठाए, रिजवान की बल्लेबाजी पर भी बहुत सवाल उठे थे। और पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि किस तरीके से इसी टीम ने और खासकर जोड़ी ने 152 की जो साझेदारी थी वो करके टीम इंडिया को 10 विकेट से हराया था, और आज उसी अंदाज में ये टीम दिखाई दी।
बॉलिंग की अगर हम बात करें तो शाहीन अफरीदी अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे थे जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप लीग के आखिर के 3 मुकाबले, जैसे हमने देखा कि आखिर के 3 मुकाबले वो जीते थे, तब से शाहीन अफरीदी धीरे धीरे जो है अब वो लय में आ चुके हैं। उस शाहीन अफरीदी जिसको देखना चाहते थे फैंस, वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि जब भी कोई खिलाड़ी इंजरी के बाद वापस आता है तो थोड़ा समय उसको जरूर लगता है अपने फुल फॉर्म में आने में, और शायद शुरुआती मुकाबलों में वही स्ट्रगल जो थे महसूस कर रहे थे शाहीन अफरीदी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से लय में है। तो अब फाइनल में भले ही पाकिस्तान के सामने इंग्लैंड आए या भारत आए, ये बात तय है कि जो भी टीम आएगी उसको एक बहुत ही कड़ी टक्कर मिलने वाली है। और अब आप पाकिस्तान को किसी भी तरीके से दावेदार की जो लिस्ट है या दावेदार के उससे हटा नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि ये टीम दावेदार नहीं है, क्योंकि उससे सेमीफाइनल के एक मुकाबले में, क्योंकि नॉकआउट का दबाव अलग होता है, आपके सामने न्यूजीलैंड जैसी टीम थी जो कि अपने ग्रुप राउंड के टॉप पर रही थी। तो इस दबाव भरी स्थिति में इस अहम मैच में उन्होंने अपने तीनों जो उनके मेन इंपॉर्टेंट जो हम कहते हैं बैटिंग, फील्डिंग और उसमें अपना शानदार प्रदर्शन करके प्रूव कर दिया है कि वो फाइनल के काबिल है। और फाइनल में भारत या इंग्लैंड जो भी सामने आएगा वो उसकी चुनौती को हल्के में नहीं ले सकता है। बिल्कुल। और सुबह हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो 1992 के विश्व कप की टीम के साथ इस विश्व कप के संयोग को जोड़ा जा रहा है, और जिस तरीके से 1992 में